वाराणसी, एक ऐसा शहर जिसकी हर गली में इतिहास है और हर घाट पर आस्था। लेकिन आज ये शहर एक बहुत बड़े सवाल के बीच खड़ा है। क्या विकास के नाम पर इसकी पहचान, इसकी आत्मा को ही बदला जा रहा है? आज हम बात करेंगे मणिकर्णिका घाट पर हो रहे काम की। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो नवीनीकरण और विनाश के बीच की एक बहुत बारीक लाइन पर चल रहा है और कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, कई लोगों के लिए काशी या बनारस सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक एहसास है, एक याद है। जैसा कि ये कोट बताता है, मेरी गर्मियों की छुट्टियों का मतलब था बनारस जाना। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस गहरे इमोशनल कनेक्शन की बात है जो लोगों का इस शहर से है। असल में ये कहानी उन लाखों लोगों की है जो इस शहर को सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि अपना घर मानते हैं। ये सिर्फ ईंट और पत्थर की बात नहीं है, ये उस माहौल की है, उस सुकून की है जिसे आप समझा नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और इसकी वजह है वाराणसी का आध्यात्मिक महत्व जो सदियों पुराना है। ये हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र जगहों में से एक है। एक ऐसा शहर जहां गंगा किनारे जीवन और मृत्यु का चक्र एक साथ बिना रुके हमेशा चलता रहता है। तो चलिए, अब आते हैं इस पूरे मामले के केंद्र में। बात हो रही है शहर के सबसे प्रसिद्ध घाटों में से एक पर चल रहे पुनर्निर्वास प्रोजेक्ट की, जो अब विवादों में घिर चुका है। मणिकर्णिका घाट ये सिर्फ एक शमशान नहीं है, ये हिंदू आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। मान्यता ये है कि यहाँ जिसका अंतिम संस्कार होता है उसकी आत्मा को सीधे मोक्ष मिलता है, और यही विश्वास इसे करोड़ों लोगों के लिए दुनिया की सबसे पवित्र जगहों में से एक बना देता है। सदियों से कलाकारों ने, पेंटर्स ने इस घाट की खूबसूरती को अपने कैनवस पर उतारा है। अगर पुरानी पेंटिंग्स देखें तो इसकी भव्यता और शांत सुंदरता की कहानी खुद ब खुद सामने आ जाती है। ये दिखाता है कि ये जगह हमेशा से कितनी खास रही है। लेकिन आज जो तस्वीर सामने आ रही है वो बहुत अलग है। एक तरफ उस घाट का गौरवशाली इतिहास है और दूसरी तरफ आज आलोचक कह रहे हैं कि पुनर्विकास के बाद ये किसी जर्जर बस स्टैंड जैसा दिख रहा है। और यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जो इस पूरे विवाद की जड़ है। क्या ये विकास के लिए जरूरी एक बदलाव है या फिर अपनी एक अनमोल विरासत का विनाश? इस प्रोजेक्ट को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। एक तरफ सरकार का पक्ष है और दूसरी तरफ आलोचकों के गंभीर आरोप। चलिए दोनों को समझते हैं। तो सरकार का पक्ष ये है कि विरासत को पूरी तरह से सहेजा जा रहा है। प्रशासन का तो ये भी कहना है कि सोशल मीडिया पर जो नकारात्मक बातें फैलाई जा रही हैं वो गुमराह करने वाली हैं और ऐसी पोस्ट करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। होलकर ट्रस्ट, जिसका इस घाट से एक ऐतिहासिक नाता रहा है, वो कुछ और ही कह रहा है। उनका कहना है कि वे इस काम से हैरान हैं और पवित्र मूर्तियां मलबे के नीचे दबी हुई हैं। और बात सिर्फ भावनाओं की नहीं, अब कानून की भी हो रही है। एक्सपर्ट्स का आरोप है कि यहाँ कई नियमों को तोड़ा गया है। पहला, कि ये प्राचीन स्मारक अधिनियम का उल्लंघन है जो किसी संरक्षित स्मारक के 100 मीटर के दायरे में निर्माण को रोकता है। दूसरा आरोप है कि एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से कोई परमिशन नहीं ली गई, और तो और कोई हेरिटेज इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट तक नहीं बनाई गई। तो अब ये बहस सिर्फ एक घाट से कहीं आगे निकल गई है। आलोचकों का एक बहुत बड़ा आरोप ये है कि इन सभी प्रोजेक्ट्स में आस्था और आध्यात्मिकता से ज्यादा तवज्जो व्यापार और पैसे को दी जा रही है। आलोचकों की बात को अगर दो शब्दों में समझना हो तो वो है धर्म बनाम धंधा। उनका मानना है कि ये सब धर्म के लिए नहीं बल्कि धंधे के लिए हो रहा है, कि असली मकसद काशी की आत्मा को बचाना नहीं बल्कि टूरिज्म और कमाई को बढ़ाना है। 300 ये नंबर इस विवाद को और भी गंभीर बना देता है, क्योंकि आरोपों के मुताबिक इससे पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट के दौरान लगभग 300 शिवलिंग खंडित हो गए थे। काशी विश्वनाथ मंदिर के एक पूर्व महंत का ये बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है। वो साफ साफ आरोप लगा रहे हैं कि ये विकास नहीं, धर्म के नाम पर व्यापार है, और उन्होंने इसकी तुलना औरंगजेब के किए विनाश से कर दी है। तो सवाल ये है कि क्या विरासत को बचाने का, उसे संवारने का कोई और तरीका नहीं है? चलिए एक नज़र डालते हैं कि दुनिया में ऐसी जगहों को कैसे सहेजा जाता है। दुनिया भर के उदाहरणों से तुलना करें तो एक बड़ा फर्क दिखता है। देखिए, एक तरफ है नोट्रे डेम या अंकोर वॉट, जहां फोकस पहचान को बचाने पर होता है, पुरानी तकनीकों का इस्तेमाल होता है और लक्ष्य होता है कि मूल स्वरूप को वापस लाया जाए।
दूसरी तरफ काशी में हो रहे काम पर आरोप है कि यहाँ ध्यान सिर्फ टूरिस्टों की क्षमता बढ़ाने पर है, तरीका बुलडोजर से तोड़ने का है और नतीजा आत्मा के बिना बनी नई इमारतें। इन सब के बाद ये सवाल उठना तो लाजमी है कि आखिर इन प्रोजेक्ट्स के बाद ये प्राचीन शहर किस दिशा में जा रहा है, इसकी पहचान क्या बन रही है। बात हो रही है शहर के किरदार में एक बड़े बदलाव की। जहां पुरानी काशी अपनी आध्यात्मिक शांति और सुकून के लिए जानी जाती थी, वहीं आलोचकों का कहना है कि नई काशी टूरिस्ट्स के लिए एक डिज्नीलैंड बनती जा रही है, जहां हिंदू से ज्यादा हिंदुत्व पर जोर है। तो घूम फिर कर हम सब उसी एक सवाल पर आ जाते हैं कि किसी पवित्र शहर की असली आत्मा आखिर होती क्या है। क्या वो उसकी सदियों पुरानी इमारतों, उसकी तंग गलियों और उसकी शांति में बसती है, जिसे हर हाल में बचाना चाहिए, या फिर वो समय के साथ बदलती ज़रूरतों में है, जिसके लिए विकास भी उतना ही ज़रूरी है। इसका जवाब जो भी हो वही तय करेगा कि आने वाले कल का वाराणसी कैसा दिखेगा।